कहानी का 5वां भाग समझने के लिए शुरू के 4 भाग जरूर देख लीजिएगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस आदमखोर जानवर ने उन सभी लोगों को नोच डाला था। ये खबर राज दरबार समेत पूरे नगर में फैल चुकी थी। इस घटना से सभी दहशत में आ चुके थे। प्रजा का विश्वास राजा पर से कम होता दिखाई दे रहा था और इस तरफ महाराजा महीधर की चिंता बढ़ रही थी। महाराज फैसला लेते हैं कि इस बार वे खुद जंगल जाकर उस आदमखोर जानवर का बंदोबस्त करेंगे। उनकी ये बात सुनकर सभी मंत्री चौंक जाते हैं। वे सभी राजा के लिए चिंतित थे। तभी सेनापति कहते हैं, नहीं महाराज, हम आपको नहीं जाने दे सकते, वहाँ काफी ज्यादा खतरा है। आप ही सोचिए, जो शिकारी हमने भेजे थे वो राज्य के सभी विशेष शिकारियों में से एक थे, जिन्हें उस आदमखोर जानवर ने मृत्यु लोक पहुंचा दिया। ये परिस्थिति काफी गंभीर है। इससे निपटने के लिए हमें कुछ और विचार करना होगा। अपने सिंहासन से उठते हुए महाराज महीधर कहते हैं, प्रजा की रक्षा राजा का प्रथम कर्तव्य होता है। हमारी प्रजा संकट में है। ऐसी परिस्थिति में मैं शांत नहीं बैठ सकता। हमारी प्रजा का हमारे ऊपर विश्वास ऐसे ही कायम रखने के लिए मुझे जाना ही होगा और मैं अपने सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। उस पर सेनापति कहते हैं, तो ठीक है महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपको अकेला नहीं जाने दे सकता। इस पर महाराज कहते, नहीं सेनापति, आपको मेरी अनुपस्थिति में राजमहल की रक्षा करनी है और हमारी प्रजा का ध्यान रखना है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है, इसीलिए मेरे साथ सिर्फ मेरे कुछ खास अंगरक्षक ही होंगे। आप चिंता मत कीजिए, महादेव हमारे साथ है। रात का वक्त था। महाराज अपनी रानी संयुक्ता के साथ अपने शयन कक्ष में थे। महारानी संयुक्ता 5 महीने की गर्भवती थी। महाराजा को ऐसे चिंता में देखकर महारानी संयुक्ता पूछती है, महाराज आप काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आपकी चिंता का क्या कारण है? रानी के सवालों का जवाब देते हुए महाराज महीधर कहते हैं, महारानी आप तो जानती हैं कि राज्य में कैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं इसी पर विचार कर रहा था। महारानी संयुक्ता राजा के पास जाकर बैठती हैं और उनसे कहती हैं, महाराज इस राज्य की प्रजा को और मुझे आपके शौर्य पर पूरा भरोसा है। सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, आप उन पर सदा विजय हासिल करेंगे। भोलेनाथ हमारे साथ हैं, आपकी विजय निश्चित होगी। महारानी संयुक्ता उन्हें जीत के लिए शुभकामनाएं देती हैं। दूसरे दिन महाराजा महीधर अपने कुछ खास चुनिंदा अंगरक्षकों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल का वो घना हिस्सा जहाँ ऐसी घटनाएं सबसे ज्यादा घटी थी, वहां पर राजा और उनके अंगरक्षक आकर रुकते हैं। वो उस जगह की अच्छी तरह से जांच करते हैं और उस जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। जंगल में मौजूद पेड़ों पर मचान बांधकर वे सब उस जानवर की राह देख रहे थे। अब दिन ढलने को था, रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरे का साम्राज्य था। तभी दूर कहीं से उन्हें किसी भेड़िए के रुदन का मनोहर स्वर सुनाई देता है। राजा सबको सावधान करते हुए कहते हैं, सभी लोग सावधान रहें, मुझे लगता है वो आदमखोर प्राणी हमारी तरफ ही आ रहा है। जंगलों में पेड़ों से गिरे हुए सूखे पत्तों पर जैसे किसी के चलने की आवाज आती है, वैसी चर चर आवाज सबको सुनाई दे रही थी। राजा समेत सभी सैनिक कान लगाकर उस आवाज को सुन रहे थे और धीरे धीरे वो आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत था। राजा और उनके सभी सैनिक तलवार, भाले और तीर कमान के साथ तैयार थे। उन्हें एक जंगली जानवर की गुर्राहट की आवाज आती है। सभी सैनिक उस आवाज की दिशा में तीर चलाते हैं। थोड़ी देर बाद उस जानवर का आक्रोश थम जाता है। राजा के साथ उनके सभी सैनिक मचान से नीचे उतरते हैं और जहां जाल लगा हुआ था उस जगह पर पहुंचते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस जाल में एक तेंदुआ फंसा हुआ था, जिसकी तीर लगने से मृत्यु हो चुकी थी। राजा महीधर सामने आकर उस जानवर को देखते हैं। वे उसे देख ही रहे थे कि तभी उनका एक अंगरक्षक महाराज के सामने चलते हुए आकर नीचे गिर जाता है। वो तड़प रहा था। जब राजा ध्यान से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उस अंगरक्षक की पीठ पर गहरे जख्म हैं। सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं
तब उन्हें एक 8 फुट ऊंचा प्राणी जो अपने 2 पैरों पर खड़ा है, जिसका सर किसी भेड़िए की तरह, आंखें पीली, शरीर पर भूरे और काले बाल, पैर घुटनों के नीचे से बाकदार मुड़े हुए, जिसके पैने नाखूनों पर उस अंगरक्षक का मांस और खून लगा हुआ था। राजा समेत उनके सभी अंगरक्षक उस अद्भुत प्राणी को देखकर हैरान थे। उन्होंने आज से पहले ऐसा विचित्र प्राणी कभी नहीं देखा था। राजा महिधर अपने सैनिकों को उस जानवर पर हमला करने का आदेश देते हैं। सभी सैनिक उस पर बाणों का वर्षान करते हैं, लेकिन कोई भी बाण उस जानवर का बाल भी बांका नहीं कर पाया। वो जानवर अपने शरीर में घुसा हुआ एक बाण निकालकर पास ही खड़े राजा के एक अंगरक्षक की छाती में उस बाण को उतार देता है। ये देखकर दूसरा सैनिक अपनी तलवार से उस जानवर पर वार करता है, लेकिन उस वार से बचते हुए वो आदमखोर भेड़िया अपने पैने नाखूनों से उस अंगरक्षक की छाती फाड़कर अपना हाथ उसकी छाती के आर पार कर देता है। इस तरफ राजमहल में महारानी संयुक्ता भगवान से राजा की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी और उधर उस दैत्य के साथ राजा का घमासान युद्ध शुरू था। राजा के सारे सैनिक मारे गए थे और राजा महिधर अकेले ही मौत से जूझ रहे थे। राजा उस पर तलवार से घातक वार करते हैं। उस वार से वो जानवर जख्मी हो जाता है। वो जानवर आक्रोश कर रहा था। वो जानवर क्रोध में आकर राजा की गर्दन अपने हाथों में पकड़कर राजा को दूर फेंक देता है। राजा दूर जाकर एक पेड़ से टकराते हैं। राजा काफी जख्मी हो गए थे। वो जानवर तीव्र गति से राजा की ओर उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। वो भेड़िया राजा को अपने पंजे के एक ही वार से मार डालने वाला था। कितने में राजा अपने पास पड़ी हुई तलवार को उठाकर बिजली की तेजी से उस आदमखोर भेड़िए का सिर काट देते हैं। वैसे ही उस जानवर का सिर दूर जाकर गिरता है। राजा ने उस आदमखोर भेड़िए को यमलोक पहुंचा दिया था। राजा अपने चारों ओर देखते हैं। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। उस आदमखोर भेड़िए से हुई मुठभेड़ में राजा काफी घायल हो चुके थे। राजा महिधर वापस लौट जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं। तभी दूर कहीं से उन्हें एक ऊंचे स्वर में भेड़िए के रुदन का स्वर सुनाई देता है। राजा कुछ समझ पाते इतने में वैसा ही एक और भेड़िए जैसा प्राणी तेजी से वहां पहुंचता है और उस दूसरे मरे हुए प्राणी के पास जाकर आक्रोश व्यक्त करता है। राजा अचंभित होकर कहते हैं, एक और आदमखोर जानवर। उस जानवर ने हाथों में तलवार लिए राजा की ओर देखा और गुस्से से देखते हुए उन्हें घूरने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो जानवर किसी भी पल राजा पर हमला कर सकता है। हालांकि राजा महिधर जख्मी हालत में थे, फिर भी वो उससे लड़ने के लिए अपनी तलवार उठाते हैं। लेकिन सामने जो कुछ भी होता है उससे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस जानवर का रूप परिवर्तन अब एक सुंदर स्त्री में हो चुका था, जिसने लाल और काले रंग के वस्त्र पहने थे। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। किसी अप्सरा जैसा बूढ़ा पूरा और मदमोहक बदन था उसका। वो स्त्री उस जानवर का धड़ अपनी गोद में लेकर विलाप कर रही थी। राजा महिधर कुछ समझ नहीं पाते। इतने में वो स्त्री गुस्से से आग बबूला होकर राजा के पास जाती है और उन्हें गले से पकड़कर ऊंचा उठाती है। जबरदस्त ताकत थी उसमें। उसके चेहरे पर दुख और आंखों में अंगारे थे। वो स्त्री गुस्से भरे स्वर में कहती है, तूने मेरे नर पशु की जान ली है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए उसने राजा के गले पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। राजा का दम घुटने लगा था और अब उन्हें लगा था कि उनका अंतिम समय आ गया है। लेकिन अगले ही पल वो स्त्री राजा का गला छोड़ देती है। राजा नीचे गिर जाते हैं और स्त्री खुद के गुस्से पर नियंत्रण करती हुई राजा से कहती है, तूने आज जैसे मेरे नर पशु को मारा है, उसी तरह मैं भी एक ही क्षण में तुझे मार सकती हूँ, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मरने से पहले कई ऐसी यातनाएं दूंगी। महाराज महिधर खुद को संभालते हुए कहते हैं, तुम्हारे इस नर पशु ने आज तक ना जाने कितने मासूम लोगों की बलि ली है और मैं एक राजा हूँ। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ही तुम्हारे नर पशु को मारना पड़ा, क्योंकि प्रजा का रक्षण करना ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। वो स्त्री अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, मृत्यु तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है, फिर भी तुम्हारी आंखों में मृत्यु का कोई भय नहीं। उस पर राजा कहते हैं, मैं जन्म से और क्रम से एक क्षत्रिय योद्धा हूँ। मैं मृत्यु से नहीं घबराता। अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु हंसते हंसते अपने प्राण भी दे सकता हूँ। राजा के इस पराक्रम से वो स्त्री प्रसन्न हो जाती है
और राजा महिधर पर मोहित हो जाती है। वो देखती है कि आज तक जहाँ कोई इंसान उसके आगे टिक नहीं पाया, वहां पर उसने अकेली अपने शौर्य के दम पर उसके नर पशु को मार गिराया और उसके सामने खूंखार मादा भेड़िए के रूप में साक्षात मृत्यु खड़ी होकर भी उसकी आंखों में भय का नामो निशान तक नहीं है। जरूर इस पुरुष में कोई बात तो है। अपने मन में कुछ सोचते हुए वो राजा से कहती है, तुमने आज जिस नर पशु को मारा है वो अगली पूर्णिमा को संपूर्ण मनुष्य रूप धारण करने वाला था और अगली पूर्णिमा को ही हमारा मिलन होने वाला था, जिससे हमारा वंश आगे बढ़ता। लेकिन आज तुमने उस नर को मार दिया जो मुझे संतान प्राप्ति का सुख देने वाला था, और अब ये काम तुम्हें करना होगा। तुम्हें मुझसे विवाह करके मुझे एक पुत्र देना होगा। उस स्त्री के ये शब्द सुनकर राजा गुस्से से कहते हैं, असंभव, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं विवाहित हूँ और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, और तुम एक राक्षसनी हो। मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूँगा। वो स्त्री क्रोधित होकर कहती है, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी प्राणों से प्रिय रानी को यमलोक पहुंचा दूंगी। मेरा कहर तुम्हारे राज्य पर बरसेगा। तुम्हारे राज्य के खेत सूखे की मार झेलेंगे और मैं तुम्हारे राज्य में महामारी फैला दूंगी, जिससे तुम्हारी प्रजा भूख और रोग से मारी जाएगी। ये सुनकर राजा के चेहरे पर भय और चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। राजा जानते थे कि वो मायावी स्त्री उन्हें सिर्फ कोरी धमकी नहीं दे रही। अगर राजा उसकी बात मानते हैं तो ये अपनी पत्नी के प्रति धोखा होगा, और अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो इसका खामियाजा उनके राज्य की प्रजा को भुगतना पड़ सकता है। वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उनके लिए एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई। वो स्त्री राजा से कहती है, इतना क्या सोच विचार कर रहे हो? आज से ठीक 9 दिन बाद पूर्णिमा की रात है। उस रात तुम मुझे इसी स्थान पर आकर मिलना। यदि तुम नहीं आए तो याद रहे, मैं तुम्हारे राज्य को अपने क्रोध की अग्नि में भस्म कर दूंगी। राजा महिधर के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें हामी भरनी पड़ती है और भारी कदमों से अपने राजमहल लौट जाते हैं। वो आदमखोर प्राणी मारा गया है, ये खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। इस बात से नगर की सारी प्रजा में खुशी का माहौल था। राजमहल में भी सब खुश थे। सभी लोग अपने राजा के पराक्रम का गुणगान कर रहे थे। लेकिन राजा महिधर उस दिन से बेचैन और गुमसुम रहने लगे। राज्य में सभी लोग चैन की सांसें ले रहे थे, लेकिन राजा की नींद उड़ गई थी। उनके चेहरे पर एक नकली मुस्कान और मन में तनाव था। जैसे जैसे पूर्णिमा पास आ रही थी, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। महाराज राज दरबार का कामकाज खत्म करके अपने शयन कक्ष में आते हैं। महारानी संयुक्ता उन्हें भोजन परोसती हैं, लेकिन महाराज का पूरा ध्यान कहीं और था। उन्होंने ठीक से भोजन भी नहीं किया। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। रानी संयुक्ता अपने पति के मन में चल रही दुविधा को भांप लेती हैं। आखिर वो एक पत्नी थी। वो कहते हैं ना कि पत्नी हमेशा सुख में पीछे लेकिन दुख में आगे रहती है। अपने पति पर आने वाले हर संकट को उससे होकर गुजरना पड़ता है। रानी संयुक्ता राजा महिधर के पास बैठती हैं और उन्हें विश्वास में लेते हुए पूछती हैं, महाराज, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप उस दिन जंगल से आने के बाद हमेशा किसी सोच में डूबे रहते हैं। आप बाहर से तो खुश हैं, लेकिन भीतर आपको कोई बड़ी चिंता सता रही है। कृपया मुझे इससे अवगत कराएं। राजा महिधर रानी से अपने मन का हाल छुपाते हुए कहते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं, बस अपने राज्य के सुख दुख का विचार दिमाग में चलता रहता है। रानी संयुक्ता जानती थी कि राजा जरूर उनसे कोई बात छुपा रहे हैं। विषय काफी गंभीर है, जिसे लेकर राजा अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। रानी संयुक्ता राजा महिधर का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके सुख दुख में समान रूप से भागीदार हूँ, और मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि ये चिंता जो आपके चेहरे का तेज कम कर रही है, ये केवल राज्य को लेकर नहीं है। कुछ बात तो अवश्य है। मैं आपको ऐसे चिंता में नहीं देख सकती। कृपया आप मुझे बताएं। जिसके बाद राजा ने रानी को अपनी संपूर्ण आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर रानी संयुक्ता गंभीर लहजे में कहती है, ये तो काफी गंभीर समस्या है महाराज, पर आप चिंता मत कीजिए, हम मिलकर इस समस्या का कोई समाधान अवश्य निकालेंगे। रानी संयुक्ता तुरंत प्रधानमंत्री देवदत्त को बुलाती हैं और उन्हें इसके बारे में बताती हैं। पूरी बात सुनकर प्रधानमंत्री देवदत्त राजा को सलाह देते हुए कहते हैं,
महाराज, हमारे राज्य से लगभग 3 मील दूर उत्तर पूर्व दिशा में एक महान तपस्वी रहते हैं। उनका नाम आचार्य सच्चिदानंद है। इस विषय में वही हमारा योग्य मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी देवदत्त की बात सुनकर राजा की आंखों में एक विश्वास उत्पन्न हुआ। वो कहते हैं, तो ठीक है, कल सुबह होते ही हम उनसे मिलने उनके आश्रम जाएंगे। सुबह होते ही राजा महिधर और प्रधानमंत्री देवदत्त आचार्य सच्चिदानंद के आश्रम की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में बिना कहीं रुके वे आगे बढ़ रहे थे। आश्रम पहुंचते उन्हें शाम हो गई थी। आखिरकार वे आश्रम पहुंचते आचार्य सच्चिदानंद अपनी कुटिया में ध्यान मगन होकर बैठे हुए थे कि तभी उनका एक शिष्य वहां आकर उन्हें राजा के आने का संदेश देते हुए कहते, आचार्य श्री आपसे मिलने पंचगिरी राज्य से महाराजा महिधर और उनके प्रधानमंत्री देवदत्त आए हैं। अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हुए आचार्य कहते हैं, ठीक है वत्स, उन्हें भीतर ले आओ। शिष्य आचार्य की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें अंदर ले आता है। राजा और मंत्री देवदत्त भीतर आकर आचार्य सच्चिदानंद को प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रणिपात आचार्य। उन्हें आशीर्वाद देते हुए आचार्य कहते हैं, कल्याण वस्तु, बोलिए राजन, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। राजा महिधर बिना विलंब किए उन्हें अपनी सारी समस्या बताते हैं और उनसे विनती करते हुए कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। अब केवल 4 दिन ही शेष बचे हैं। कृपया हमें कोई ठोस उपाय बताएं। आचार्य सच्चिदानंद शांतिपूर्वक कहते हैं, आप निश्चिंत रहें राजन, आप लंबी यात्रा करके थक चुके होंगे। थोड़ी देर में भोजन का समय हो जाएगा, आप तब तक स्नान कर लीजिए। भोजन के पश्चात हम इस विषय में वार्तालाप करेंगे। रात हो गई थी। महाराजा महिधर और मंत्री देवदत्त भोजन करने के बाद कुटिया में बैठे हुए थे। तभी वहां आचार्य सच्चिदानंद आते हैं। उनके हाथों में एक बड़ी सी किताब थी जिसके पन्ने थोड़े मटमैले रंग के थे। राजा महिधर उत्सुकतावश पूछते हैं, आचार्य ये आपके हाथ में क्या है। आचार्य राजा के सामने उस किताब को रखते हुए कहते हैं, इस पुस्तक में आपकी समस्या का समाधान है। जिस पर देवदत्त जिज्ञासावश पूछते हैं, हमारी समस्या का समाधान, किंतु वो कैसे। आचार्य बताते हैं, आपकी समस्या और उसके समाधान का संदर्भ इस पुराण में खोजते समय मुझे कुछ विचित्र किंतु एक सत्य जानकारी मिली। इसमें आपकी समस्या से जुड़ा हुआ इतिहास और उसका उपाय दिया गया है। उस पर मंत्री देवदत्त कहते हैं, किंतु मुनिश्रेष्ठ, इसका इतिहास जानकर हम क्या करेंगे। हमें तो ये जानना है कि वे आदमखोर जानवर जंगल के बाकी जानवरों से इतने अलग कैसे हैं और उन्हें ऐसी रूप परिवर्तन जैसी शक्तियां कहां से प्राप्त हुई। आचार्य सच्चिदानंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, किसी भी समस्या का जड़ से समाधान करने के लिए पहले हमें उसका इतिहास जानना आवश्यक होता है, तभी हम उसका उपाय कर सकते हैं, क्योंकि जैसी समस्या वैसा उपाय। आचार्य की बातों से सहमत होते हुए राजा महिधर कहते हैं, आप सही कह रहे हैं आचार्य। देवदत्त जी, हमें इस समस्या के स्रोत को पहले जान लेना चाहिए, तभी हमें सटीक समाधान मिल सकेगा। आप बताएं आचार्य। तब आचार्य उन्हें इसके पीछे का इतिहास बताना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि भेड़िए शैतान के वफादार सैनिक तथा दास होते हैं। एक सामान्य भेड़िए की आयु 15 से 20 वर्ष होती है, किंतु ऐसे शैतानी भेड़िए सामान्य से ज्यादा वर्ष जीते हैं। इनका जीवन आरंभ 11 और 12 वर्ष की आयु के बीच का ही होता है। ये जब उस बिंदु पर पहुंचते हैं तो इनका शरीर तेजी से बदलना शुरू कर देता है, जिनमें मादा भेड़िया एक नर भेड़िए से ज्यादा बलशाली होती है और उन्हें ही सबसे पहले रूप परिवर्तन जैसी कई और शक्तियां प्राप्त होती हैं। नर और मादा भेड़िए के मिलन का काल पूर्णिमा के समय होता है। इस दिन ये पशु रूप से इंसानी रूप धारण करके संबंध बनाते हैं, जिससे इनका वंश आगे बढ़ता है। तो ये हुई प्रारंभिक जानकारी। आचार्य द्वारा बताई गई प्राथमिक जानकारी सुनकर राजा कहते हैं, तो इसका अर्थ ये शैतानी भेड़िए हैं। आचार्य सच्चिदानंद कहते हैं, हाँ भी और नहीं भी। आचार्य का विरोधाभासी कथन सुनकर प्रधानमंत्री देवदत्त के मन में शंका उत्पन्न होती है। वो हैरान होते हुए पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है आचार्य। महाराजा महिधर का भी यही सवाल था। तब आचार्य उनकी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, है राजन, इनमें शैतानी शक्ति जरूर होती है, लेकिन ये जानवर जन्म से ऐसे नहीं थे। इनको ऐसा एक श्राप ने बनाया है। कैसा श्राप। राजा महिधर मंत्री देवदत्त एक साथ पूछते हैं। तब आचार्य उन्हें गहराई से बताना शुरू करते हैं।
राजा महीधर और मंत्री देवदत्त आचार्य की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। आचार्य आगे क्या बताते हैं ये सुनने के लिए वे बड़े ही आतुर थे। आचार्य उन्हें आगे बताते हैं, काफी वर्षों पुरानी बात है। जंगल में एक शिकारी कबीला रहता था। जानवरों की शिकार करके वे लोग अपनी उपजीविका चलाते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद बहुत ज्यादा शिकार के चलते जंगल में शिकार की कमी होने लगी। इसलिए अब हर बार उन्हें शिकार के लिए दूर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन उसी कबीले का एक महत्वाकांक्षी युवक जिसका नाम मिनास था, अपने एक मित्र के साथ दूर जंगल में शिकार करने गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। हिरण को लेकर वे दोनों अपने कबीले की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में अचानक उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है। वो बूढ़ा काफी कमजोर और विचित्र लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो काफी दिनों से भूखा होगा। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों से हिरण के मांस की मांग करता है। चूंकि इस हिरण को उन दोनों ने बहुत मुश्किल से पकड़ा था और शिकार की कमी के चलते मिनास का मित्र मांस देने से इनकार कर देता है, लेकिन मिनास को उस बूढ़े व्यक्ति पर दया आती है, इसलिए वो अपने हिस्से का थोड़ा मांस उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। वो बूढ़ा व्यक्ति मिनास का धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। दोनों अपने कबीले में वापस लौट आते हैं। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। मिनास कबीले की एक लड़की चानी से प्रेम करता था। चानी कबीले के मुखिया की बेटी थी और कबीले का मुखिया उन दोनों के प्रेम के विरोध में था। वो मिनास को पसंद नहीं करता था। एक दिन मिनास और उसके मित्र शिकार की खोज में निकल पड़ते हैं। काफी प्रयास करने के बाद भी उन्हें उस दिन जंगल में कोई शिकार नहीं मिलता, इसलिए उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। अगले 3 दिनों तक वे फिर से जंगल में शिकार ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इस बार भी वे लोग विफल हो जाते हैं। शिकार की आस में वे जंगल में काफी अंदर तक चले जाते हैं। कई जगह पर जाल बिछाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। इसीलिए उन्हें फिर से खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। उनके कबीले में शिकार की कमी की वजह से लोग भूखे रहने लगे। कबीले के लोगों का मानना था कि अब उन्हें यह जंगल छोड़कर कहीं और जाकर बसना चाहिए, लेकिन मिनास ने हार नहीं मानी। एक बार फिर मिनास और उसका मित्र जंगल में शिकार के लिए निकलते हैं। शिकार की तलाश में वो लोग काफी दूर तक चले आए थे। इस बार जंगल के उस हिस्से में उन्हें हिरण का झुंड दिखाई देता है। वे दौड़कर उनका शिकार करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन 3-4 दिनों से भूखे पेट होने के कारण उनके अंदर हिरण को दौड़कर पकड़ने की शक्ति ही नहीं बची थी। थक हार कर वो लोग खाली हाथ वापस लौट ही रहे थे कि रास्ते में वही बूढ़ा व्यक्ति उन्हें दोबारा मिलता है और उनसे मांस की मांग करता है। मिनास उसे बताता है कि उन्हें कुछ दिनों से कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भी काफी दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए वो अब शिकार करने में असमर्थ है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अब मेरी उम्र हो चुकी है, इसीलिए मैं शिकार करने में असमर्थ हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ शक्तियां बची हैं जिन्हें मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जिससे तुम अद्भुत शक्तियों के धनी बन जाओगे, जैसे कि तेज भागना, ऊंची छलांग लगाना, फुर्ती से पेड़ पर चढ़ना, और तुम्हारे भीतर 10 आदमियों का बल होगा। उसकी मदद से तुम आसानी से शिकार कर सकते हो, बस तुम्हें मेरी कुछ शर्तों का पालन करना होगा। कैसी शर्तें? मिनास पूछता है। वो बूढ़ा अपनी शर्तें बताता है। पहली शर्त, तुम जो भी शिकार करोगे उसका एक हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। दूसरी शर्त, तुम अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करोगे। और आखिरी शर्त, तुम किसी इंसान की जान नहीं लोगे। अगर तुमने इन शर्तों का पालन नहीं किया तो ये शक्तियां तुम्हारे लिए श्राप बन जाएंगी, और उस श्राप के चलते तुम आधे इंसान और आधे नर भेड़िए बन जाओगे। शक्तियां मिलने की खुशी में मिनास उस बूढ़े की चेतावनियों की तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति की बात मिनास के मित्र को थोड़ी सी खटकती है। उसे इस आदान प्रदान के व्यवहार से संभव खतरा नजर आता है। मिनास का मित्र उसे बहुत समझाता है, लेकिन मिनास उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथ पर एक कट लगाता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। वो बूढ़ा व्यक्ति मिनास को अपना खून पीने के लिए कहता है, और मिनास भी बिना कुछ सोचे समझे शक्ति के लालच में उसका खून पी लेता है। उसका मित्र उसे बार बार समझा रहा था, लेकिन मिनास उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उस बूढ़े व्यक्ति का बहता हुआ रक्त पी लेता है। उस बूढ़े व्यक्ति का रक्त पीने के बाद मिनास को अपने शरीर के अंदर कुछ अलग ही शक्तियों का संचार महसूस हो रहा था। उस दिन से मिनास का जीवन बदल जाता है। अपनी शक्तियों के दम पर उसने काफी मात्रा में शिकार प्राप्त किया।
और अपने कबीले के लोगों की भूख मिटाई। दिन प्रतिदिन मिनास की ख्याति कबीले में बढ़ती जा रही थी। कयास लगाया जा रहा था कि मिनास ही अगला मुखिया होगा। ये बात कबीले के मुखिया को जरा भी पसंद नहीं आई। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन कबीले के एक युवक से मिनास की किसी बात को लेकर अनबन हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक बात पहुंच गई। उस दूसरे युवक ने अपने भाले से मिनास पर प्रहार किया, परंतु मिनास की प्रेमिका चानी मिनास को बचाने के लिए बीच में आ गई और भाला उसे लग गया, जिससे वो युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसका बचना असंभव था। थोड़ी देर में उसने अपना दम तोड़ दिया। ये देख मिनास को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी भाले से उस दूसरे युवक के प्राण लेता है। कबीले का मुखिया शुरुआत से ही मिनास को पसंद नहीं करता था और आज मिनास की वजह से उसकी बेटी मारी गई। ये देख कबीले के मुखिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मिनास ने हत्या की, इसलिए उसे कबीले से बाहर निकाल दिया गया। मिनास भारी मन के साथ कबीला छोड़ देता है। साथ में अपनी प्रेमिका का मर्द शरीर अपने साथ ले जाता है। उसकी वजह से चानी को अपने प्राण गंवाने पड़े, इस बात का उसके दिल पर बोझ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने सोचा कि चानी तो इस संसार को छोड़कर चली गई, तो अब वो भी जीकर क्या करेगा। उसने तय किया कि वो भी अपने प्राण त्याग देगा। वो अपने प्राण देने की सोच ही रहा था, तभी उस बूढ़े व्यक्ति की याद आती है। वो अपनी प्रेमिका के मर्त शरीर को लेकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और उससे विनती करता है कि वो उसकी प्रेमिका को जीवित कर दे, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ था। वो बूढ़ा व्यक्ति मिनास को अपना तर्क देते हुए कहता है, ये स्त्री मर चुकी है और उसे जीवित करना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए एक इंसान की जान ली है। इससे तुमने मेरे बनाए नियम को तोड़ा है। अगर तुम इस लड़की को जीवित करते हो तो तुम एक और नियम तोड़ दोगे और तुम फिर शापित बन जाओगे, जिससे तुम आधे भेड़िए और आधे इंसान बन जाओगे। साथ में ये लड़की भी श्रापित होकर मादा भेड़िया बन जाएगी। वो बूढ़ा व्यक्ति उसे चेतावनी देता है, लेकिन दुख में चूर और प्यास में पागल मिनास को समझदारी की दस्तक सुनाई नहीं देती। उसने उस बूढ़े व्यक्ति की बातों को नजरअंदाज किया और अपने पास रखे हथियार से अपनी हथेली काटकर अपना खून अपनी प्रेमिका के मृत शरीर में डाल दिया और अगले क्षण उसकी प्रेमिका आश्चर्यजनक रूप से जीवित हो गई। वो दोनों अब श्रापित बन चुके थे। उनकी देखा देखी में कबीले के दूसरे युवक युवती उनसे आकर मिल गए और उन्होंने अपना एक नया गुट बना लिया। वो इंसानी भेड़िए बन गए। एक नई जाति की शुरुआत हो चुकी थी। इसी तरह से उन्होंने अपना वंश आगे बढ़ाया, लेकिन समय के साथ इंसानों के साथ संघर्ष, शिकार और दूसरे कुछ कारणों के चलते उनकी संख्या कम होती गई और अब कुछ ही ऐसे विशेष जीव बचे हैं, या कहें केवल एक ही ऐसा जीव बचा है। अतीत के पलों से बाहर आते हुए आचार्य कहते हैं, हे राजन, आपने जिस नर भेड़िए को मारा वो इसी शैतानी कुल का प्राणी था। समय के साथ ऐसे ज्यादातर प्राणी अब मनाम शेष हो गए। अब रहा प्रश्न उस मादा भेड़िया का, तो उसे मारने के लिए एक दिव्य शस्त्र की जरूरत पड़ेगी। किस तरह का दिव्य शस्त्र आचार्य? राजा अपनी शंका को लेकर बोले। तब आचार्य बताते हैं, इस हथियार का नाम है रजतशिरा। यह हथियार शुद्ध चांदी और लोहे के मिश्रण से बना हुआ एक तेजस्वी शस्त्र है। यह शस्त्र तलवार से छोटा लेकिन एक सामान्य खंजर से थोड़ा बड़ा होता है। प्रधानमंत्री देवदत्त उत्सुकता से पूछते हैं, हमें यह शस्त्र कहाँ मिलेगा आचार्य? आचार्य सच्चिदानंद उन्हें बताते हैं, यहाँ से 7 मील दूर उत्तर की ओर एक सिद्ध पुरुष व्यक्ति का मठ है। उनका नाम है कृपा स्वामी। ये शस्त्र उनके पास सदियों से सुरक्षित रखा है। आप वहां जाकर उन्हें अपनी समस्या बताएं। साथ में उन्हें बताएं कि मैंने आपको उनके पास भेजा है। वे जरूर आपकी मदद करेंगे। और एक जरूरी बात याद रखना कि जब वो स्त्री रूप परिवर्तन करती है उस समय वो काफी कमजोर होती है। यही वो समय होगा जब आपको उस शस्त्र से उसकी नाभि पर वार करना होगा, तब जाकर ही उसका अंत होगा। आप अपने कार्य में सफल हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विजयी भव। अगली सुबह राजा महीधर और मंत्री देवदत्त आचार्य सच्चिदानंद का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर कृपा स्वामी जी के मठ की तरफ निकल पड़ते हैं। कृपा स्वामी के मठ में पहुंचकर राजा उन्हें अपनी व्यथा बताते हैं। कृपा स्वामी उन्हें अपने पास सुरक्षित रखा हुआ रजत शिरा शस्त्र देते हैं और साथ में विजयी होने का आशीर्वाद भी देते हैं।
राजा महिधर और मंत्री देवदत्त रजतशिरा के साथ अपने राज्य लौट जाते हैं। अब पूर्णिमा के लिए एक ही दिन शेष बचा था। राजा तैयार थे और वो पूर्णिमा की रात आ ही गई। रानी संयुक्ता से मिलकर राजा जंगल के लिए निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने सेनापति और प्रधानमंत्री देवदत्त को कुछ जरूरी सूचनाएं दी कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो रानी और राजमहल के साथ प्रजा की रक्षा करें। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में राजा अपने राज्य की सीमा पार कर जंगल के समीप पहुंचते हैं। आसमान में पूर्णमासी का चांद उग आया था। उसी के प्रकाश में राजा जंगल में अपनी राह खोजते हुए सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद राजा उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर वो उस स्त्री से पिछली बार मिले थे। राजा उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने कपड़ों के भीतर उस शस्त्र को छुपा कर रखा था। राजा घोड़े पर बैठे उसके आने की राह देख रहे थे। इतने में उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़िए का आक्रोश सुनाई देता है। राजा ने भांप लिया कि वो स्त्री आसपास ही है और जल्द ही वो उनके सामने आएगी। राजा अपने घोड़े पर से नीचे उतरते हैं। उन्हें झाड़ियों में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। राजा महिधर पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे वही स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, अब चलो मेरे साथ। राजा प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हुए पूछते हैं, पर कहाँ चलना है? वो स्त्री राजा को आंखें दिखाते हुए कहती है, कोई सवाल मत पूछो, बस मेरे पीछे चले आओ। राजा के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए राजा चुपचाप उसके पीछे पीछे चल देते हैं। चलते चलते वो दोनों जंगल के काफी घने हिस्से में पहुंच गए थे, जिस हिस्से में आज तक कोई इंसान पहुंच नहीं पाया था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के घने हिस्से में एक गुफा दिखाई देती है। उस स्त्री के साथ राजा भी उस गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद नीचे जाती हुई सीढ़ियां उन्हें दिखाई देती हैं। स्त्री के पीछे पीछे राजा सीढ़ियां उतरते हुए गुफा में प्रवेश करते हैं। अंदर का नजारा काफी विचित्र था। गुफा में यहाँ वहाँ हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। अंदर रोशनी के लिए मशाल जल रही थी। सामने एक त्रिकोण आकार का हवन कुंड था। उसके आसपास भस्म और इंसान की खोपड़ी से बनी छोटी छोटी 2 मुंडमालाएं रखी थी। वो स्त्री राजा को हवन कुंड के पास बैठने का इशारा करती है। राजा उस त्रिकोण हवन कुंड के पास जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो स्त्री भी उस हवन कुंड के पास आकर बैठती है। वो स्त्री हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करती है। इतना सा विचित्र माहौल देखकर राजा उस स्त्री से कहते हैं, ये सब क्या है? विवाह की वेदी पर ऐसी अशुभ चीजें क्या कर रही हैं? स्त्री गुस्से से कहती है, तुम्हें हमारी पत्नी से विवाह करना होगा और उसके बाद आज रात हमारा मिलन होगा। अब एक शब्द भी मत बोलना, क्योंकि अब मैं अपने विवाह के मंत्र पढ़ने वाली हूँ। उसके बाद तुम मेरे गले में ये माला पहना देना। इतना कहकर वो स्त्री मंत्रोच्चारण करने लगती है। टू बी कंटिन्यूड। क्या राजा मार पाएंगे वो खंजर इस स्त्री को, या खुद ही इसका शिकार हो बैठेंगे? देखना मत भूलिएगा अगला भाग। लेकिन उससे पहले बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आगे के भाग और नई कहानियां सुनाता रहूं।